बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाहम क्लास उर्दू मीडियम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट मुख्तसर सवालात। इंग्लिश मीडियम के ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर उर्दू मीडियम में एक वीडियो बनाएं। तो उर्दू मीडियम बच्चों के लिए ये मुख्तसर तरीन सवालात हैं केमिस्ट्री के। इंशाअल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड में ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी जो तमाम मुख्तसर सवालात हैं इंशाअल्लाह ताला इन्हीं सवालों में से पूछे जाएंगे। और यही सवाल आप याद करके जो आपने 15 सवाल केमिस्ट्री के पेपर में लिखने होते हैं वो इंशाअल्लाह ताला इसी में से आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दरूद पाक पढ़कर कमेंट में डन लिख दीजिएगा। केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है, केमिस्ट्री के बुनियादी असूल, इसमें से स्कीम के मुताबिक आपको एक MCQ आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5, उसका जो B पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 में से बनेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो आपका जो टोटल पेपर है 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 1 नंबर का MCQ और 4 नंबर का जो पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन का, 11 नंबर का जो पेपर है आपका चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। अगर आपका चैप्टर नंबर 1 अच्छी तरह से तैयार है तो आप 11 नंबर का पेपर इंशाअल्लाह ताला अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की। इसका फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे मुख्तलिफ होता है, तबई और कीमियाई खसूसियात में फ़र्क बयान कीजिए, वैलेंसी से क्या मुराद और इसका इन्हिसार किस चीज़ पर है, 2 एलिमेंट्स के नाम लिखिए जो रूम टेम्परेचर पर माया हालत में पाए जाते हैं, कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान कोई से 2 फ़र्क बयान कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लाजमी कीजिएगा इसको। इसके बाद छठा सवाल है, कीमियाई फार्मूला की तारीफ़ और एक मिसाल दीजिए, इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट की तारीफ़ कीजिए और एटॉमिक मास यूनिट की तारीफ़ कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लाजमी कीजिएगा क्वेश्चन। इसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास से क्या मुराद है, कीमियाई फार्मूला के 2 खवास लिखिए, इंपीरिकल फार्मूला की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपीरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला में क्या फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इंशाअल्लाह ताला ये लाजमी आएगा। एटॉमिक मास यूनिट से क्या मुराद है, एक एटम के एटॉमिक मास नंबर और मास नंबर में क्या फ़र्क होता है, ग्राम एटम और ग्राम मालिक्यूल में क्या फ़र्क है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोल क्या है, इंपॉर्टेंट है। एवोगाड्रो नंबर की तारीफ़ कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल में फ़र्क बयान कीजिए। डाई एटॉमिक मालिक्यूल की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल और पॉली एटॉमिक मालिक्यूल में फ़र्क बयान कीजिए। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मालिक्यूलर मास के दरमियान फ़र्क बयान कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। पानी के एक मोल में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, 9 ग्राम पानी में मालिक्यूल की तादाद मालूम कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद 23 नंबर है, अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के एक मोल में कितने एटम्स होंगे, इसका मास ग्राम्स में मालूम कीजिए। 24 है, 40 ग्राम फास्फोरिक एसिड में कितने ग्राम मालिक्यूल्स या मोल्स की तादाद होगी। लास्ट वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 ग्राम पानी में मोल्स, मालिक्यूल्स और एटम की तादाद मालूम कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी देखिएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की। आपका जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें से स्कीम के मुताबिक अगर देखा जाए एक MCQ आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का A पार्ट होगा 5 नंबर का, वो इसमें से आएगा। अगर हम इसमें से नंबरों की बात करें तो 10 नंबर का जो पेपर है आपका चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। इसका जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पहला है, रदरफोर्ड के 2 नुकास बयान कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मिक्स प्लांक कौन नोबेल प्राइज़ से क्यों नवाजा गया, मैक्स प्लांक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रदरफोर्ड के तजर्बे के मुशाहदे तहरीर कीजिए, इंपॉर्टेंट है। बोहर के एटॉमिक मॉडल के 2 मफरूज़े तहरीर कीजिए। 5वां सवाल है, इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी खारिज या जज़ब करता है। 6वां सवाल है, क्वांटम नंबर से क्या मुराद है, शेल्स और सब शेल्स में क्या फ़र्क होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बयान कीजिए। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इंपॉर्टेंट है। N शेल में सब शेल की तादाद लिखिए। K, L, M और N शेल में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लाजमी कीजिएगा। एक एटम जिसका एटॉमिक नंबर 15 हो, इसके M शेल में इलेक्ट्रॉन की कितनी तादाद होगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी देखिएगा। इसके बाद 13 जो क्वेश्चन है, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, सबसे बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था आपके चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाअल्लाह ताला इसी में से जो आपके सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। अब हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, स्कीम के मुताबिक इसमें से 2 MCQ आएंगे,
3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कोई भी लॉन्ग सवाल नहीं आएगा। और इसमें जो आपका टोटल पेपर है 8 नंबर का पेपर जो है आपका वो चैप्टर नंबर 3 में से पूछा जाएगा। इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला जो सवाल है कि मेडलीफ के पीरियोडिक लॉ और जदीद पीरियोडिक लॉ में फ़र्क बयान कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल में आप ग्रुप से क्या मुराद लेते हैं, पीरियोडिक टेबल की तारीफ़ कीजिए और इसकी अहम खसूसियात तहरीर कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की कोई सी 2 खसूसियात लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप के कोई से 4 अनासर और सिंबल बयान कीजिए। छठा सवाल है ट्रांजिशन मेटल्स की तारीफ़ कीजिए। सातवां सवाल है पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स होते हैं। आठवां सवाल है नोबल गैसेज क्यों रिएक्टिव नहीं होती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंशाल्लाह ये लाजमी आएगा। पीरियोडिक फंक्शन से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट है। नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अहमियत तरीज कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तारीफ़ कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी आएगा। शील्डिंग फैक्ट से क्या मुराद है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दीजिए, ये इंशाल्लाह ताला ये सवाल लाजमी आपको पेपर में पूछा जाएगा 2 नंबर का। ग्रुप में एटम का साइज या रेडियस क्यों बढ़ता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आयोनाइजेशन की एनर्जी की तारीफ़ कीजिए। पीरियड में बाएं से दाएं एटम का साइज कम होता है, वजह बयान करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी करके जाइएगा। 17वां सवाल है एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद है, इसके यूनिट लिखिए। 18वां सवाल है पीरियड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी का रुझान क्या है। 19 क्वेश्चन सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम क्यों होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर में आया होता है। 20वां सवाल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या मुराद है, एक मिसाल दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह लाजमी आएगा। मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मौसर न्यूक्लियर की चार्ज की तारीफ़ कीजिए, इंपॉर्टेंट है। ग्रुप और पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट का रुझान क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक पीरियड में एटम का साइज बाकायदगी से कम क्यों नहीं होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कीजिएगा। ये था आपका चैप्टर नंबर 3। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। स्कीम के मुताबिक जो आपका चैप्टर नंबर 4 है इसमें से 2 MCQs आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा लॉन्ग क्वेश्चन, उसका जो 5 नंबर का ए पार्ट है वो इसमें से आएगा और टोटल जो इसमें से आपका पेपर आएगा वो 13 मार्क्स का आएगा इंशाल्लाह ताला स्कीम के मुताबिक। इसका जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला जो है केमिकल बांड की तारीफ़ कीजिए, नॉन पोलर कोवैलेंट बांड की तारीफ़ कीजिए, आयनिक बांड की तारीफ़ कीजिए, मेटालिक बांड की तारीफ़ कीजिए। 5वां सवाल है डबल कोवैलेंट बांड और ट्रिपल कोवैलेंट बांड की तारीफ़ कीजिए, ये इन दोनों में फ़र्क भी पूछ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लाजमी कीजिएगा। सिंगल कोवैलेंट बांड की तारीफ़ कीजिए, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बांड की तारीफ़ कीजिए, लोन पेयर और बांड पेयर इलेक्ट्रॉन में फ़र्क बयान कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कोवैलेंट बांड की तारीफ़ कीजिए, एक मिसाल दीजिए। आयनिक बांड और कोवैलेंट बांड में फ़र्क, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद BF3 में इलेक्ट्रॉन की कमी क्या है, वजह जो है वो ये लाजमी कीजिएगा। BF3 और NF3 में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बनने की वजाहत कीजिए, इंपॉर्टेंट है। डे टू कोवैलेंट बांड से क्या मुराद है, वेरी इंपॉर्टेंट है। HCl में मौजूद बांड पोलर क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है, ये इंशाल्लाह ताला ये सवाल लाजमी पेपर में आएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ़ कीजिए, इंटरमालिकुलर फोर्सेस की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इंटरमालिकुलर वाला। 18 जो है डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं, ये 2 नंबर का लाजमी पूछेगा। HCl के अंदर डाइपोल फोर्सेस क्यों पाई जाती है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ड्रॉन वंडरवाल फोर्सेस क्या होती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अल्कोहल पानी में क्यों हाल पजीर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी कीजिएगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा क्यों है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका जो लास्ट सवाल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी में क्या फ़र्क है, ये सवाल लाजमी कीजिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इसके बारे में पूछ सकता है या पोलैरिटी के बारे में, इन दोनों में एक चीज़ वो लाजमी पूछेगा, दोनों में फ़र्क पूछेगा। ये था आपका चैप्टर नंबर 4। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की। पेयरिंग के मुताबिक इसमें से 5वें चैप्टर में से एक MCQ आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा छठा, इसका जो B पार्ट है वो इसमें से पूछा जाएगा। अगर हम टोटल बात करें इसमें से 4 और 4 8 और एक 9 नंबर का पेपर जो है वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। इसका जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला सवाल है चार्ल्स के कानून की तारीफ़ की जो हिसाबी फार्मूला लिखिए। दूसरा सवाल है एब्सोल्यूट जीरो से क्या मुराद है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा है 45 डिग्री सेल्सियस को अल्कोहल टेम्परेचर पे क्यों तब्दील कीजिए, 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन टेम्परेचर में तब्दील कीजिए, ये लाजमी आएगा। या तीसरा या चौथा, इन दोनों में से एक सवाल वो लाजमी पूछेगा, इसको लाजमी कीजिएगा। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे तब्दील करते हैं, आपको ये फार्मूला लाजमी आता है और रकम चेंज भी कर सकता है। बॉयल का कानून बयान कीजिए, 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में तब्दील कीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में तब्दील कीजिए। वेपर प्रेशर की तारीफ़ कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। डाई एटॉमिक इक्विलिब्रियम की तारीफ़ कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम वाला ये लाजमी करके जाइएगा, आ सकता है पेपर में। मादा की माया हालत की 2 खसूसियत बयान कीजिए। वेपोरेशन पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स के नाम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। सतही रकबा का वेपोरेशन पर क्या असर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैरूनी प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर होता है, ये भी लाजमी कीजिएगा।
वेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा। वेपोरेशन की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दीजिए, इंपॉर्टेंट है। कंडेंसेशन से क्या मुराद है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। टेम्परेचर में इजाफे से वेपोरेशन में क्यों इजाफा हो जाता है, ये लाजमी करके जाइएगा। 2 नंबर का सवाल, किसी माया के बॉइलिंग पॉइंट और वेपोरेशन के दरमियान फ़र्क बयान कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थे आपके चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह ताला इसी में से जो सवाल हैं आपको पेपर में पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 में से 2 MCQ जाएंगे स्कीम के मुताबिक, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और आपका जो लास्ट लॉन्ग सवाल होगा उसका जो बी पार्ट है 4 नंबर का, वो इसमें से पूछा जाएगा। अगर हम टोटल बात करें तो इसमें से आपका जो पेपर है वो 12 नंबर का आएगा चैप्टर नंबर 6 में से। इसका जो पहला सवाल है, एक्वस सोल्यूशन से क्या मुराद है और एक मिसाल दीजिए। सोल्यूशन से क्या मुराद है, एक मिसाल दीजिए। सोल्यूशन को मिक्सचर क्यों तस्वर किया जाता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन से क्या मुराद है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की तारीफ़ कीजिए। डाइल्यूट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में क्या फ़र्क है। सोल्यूशन और मिक्सचर में फ़र्क बयान कीजिए। 7वां सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पानी में हल होने वाले 2 आयनिक कंपाउंड के फार्मूले लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सल्यूट और साल्वेंट में फ़र्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंशाल्लाह लाजमी पेपर में आएगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन की तारीफ़ कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। परसेंटेज मैस बाई मैस से क्या मुराद है। एक मोलर सोल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ये जो सवाल है ना 13वां और 11वां, परसेंटेज मैस बाई मैस और परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इन दोनों में से एक सवाल इंशाल्लाह ताला लाजमी आएगा। अगर इन दोनों में ना आया तो फिर ये सवाल पूछेगा परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस से क्या मुराद है। इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है, कंसंट्रेशन यूनिट्स को कितने तरीक़ों से ज़ाहिर किया जाता है। परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम से क्या मुराद है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सोलबिलिटी की तारीफ और एक मिसाल दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक डिजोल्व, लाइक का क्या मतलब है। मोलैरिटी से क्या मुराद है, इसका फार्मूला लिखिए। मोलर सोल्यूशन की तारीफ कीजिए और एक मिसाल लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नंबर का सवाल लाजमी आएगा। ये था आपका चैप्टर नंबर 6। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। आपको जो चैप्टर नंबर 7 है इसमें स्कीम के मुताबिक 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और आपका जो 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन 7 है, इसका जो ए पार्ट है इसमें से पूछा जाएगा 5 और 8। ये जो टोटल इसमें आपका जो पेपर है ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन 8 नंबर के आएंगे, 13 और 2 15 नंबर का जो पेपर है आपका चैप्टर नंबर 7 में से पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और टोटल जो पेपर अगर आपको चैप्टर नंबर 7 आता है तो इसका मतलब आपको 15 नंबर का पेपर आता है। तो हम बात करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या मुराद है। वैलेंसी और ऑक्सीडेट स्टेट में क्या फ़र्क है। H2SO4 में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन नंबर तजवीज़ करने के 2 कवायद लिखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। KClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। रेड्यूस एजेंट क्या होता है, एक मिसाल दीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एक मिसाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल को रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोलाइट से क्या मुराद है, एक मिसाल दीजिए। कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, एक मिसाल दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, एक मिसाल दीजिए, ये सवाल लाजमी इंशाल्लाह रहेगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट से क्या मुराद है, एक मिसाल दीजिए। इलेक्ट्रोसाइट केमिकल सेल्स के नाम लिखिए। क्रोविजन से क्या तारीफ़ कीजिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तारीफ़ कीजिए, ये क्यों इस्तेमाल की जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलाय क्या है, इसकी एक मिसाल दीजिए। क्रोविजन और रेस्टिंग्स में क्या फ़र्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20 लाजमी करके जाएगा। स्टील पर टीन को कोटिंग कैसे की जाती है। मेटल कोटिंग से क्या मुराद है। गलवानिंग का क्या फ़र्क है। जंग लगने के अमल से ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जंग लगना है इसके लिए ऑक्सीजन जो है वो क्यों ज़रूरत है। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा साल्ट इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर जो 8 है इसमें से आपको 1 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और कोई भी लॉन्ग सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसमें जो आपका टोटल पेपर है वो 9 मार्क्स का आएगा, यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 7 और 8 है इनमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 2 चैप्टर को अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। चैप्टर नंबर 8 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें जो पहला सवाल है, मैग्नीशियम की 2 तबई खसूसियात बयान कीजिए। आयनाइजेशन एनर्जी का इन्हिसार किन चीज़ों पर होता है। ग्रुप में नीचे की तरफ मेटल्स की रिएक्टिविटी क्यों बढ़ती है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको लाजमी कीजिएगा। मेटल की 2 तबई खसूसियात बयान कीजिए। मेटल्स क्या हैं, 2 मिसालें दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई सी 4 बहुत रिएक्टिव मेटल्स के नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पीरियड में बाएं से दाएं जन्म क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है, ये बहुत सवाल है कि जो पीरियड में बाएं से दाएं जन्म जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है कम की होती है, इसको लाजमी कीजिएगा। मेटल्स के 2 अहम कीमियाई खवास लिखिए। गोल्डन के खालिसपन की इकाई तहरीर कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का इन्हिसार ग्रुप में रुझान तहरीर कीजिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ताल्लुक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा। सिल्वर के कोई से 2 इस्तेमाल लिखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। प्लाटीनियम के 2 इस्तेमाल, वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या खालस गोल्ड आराशी अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। गोल्ड के दो इस्तेमाल तहरीर कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। बिजली की तारें बनाने के लिए कापर क्यों इस्तेमाल की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लाजमी कीजिएगा। प्लाटीनियम ऑटोमोबाइल में बतौर कैटलिस्ट क्यों इस्तेमाल होते हैं? हेलोजीन्स की दो कीमियाई खसूसियात तहरीर कीजिए। कोई सी 4 नोबल गैसेस के नाम और सिंबल तहरीर कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। नॉन मेटल के कोई से दो इस्तेमाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। HF एक कमज़ोर तेज़ाब क्यों है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नॉन मेटल्स की दो तबीई खसूसियात तहरीर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नॉन मेटल्स की अहमियत तहरीर कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल। मध्यम रोशनी में CH4 का क्लोरीन Cl2 के साथ कीमियाई रिएक्शन तहरीर कीजिए। लाजमी कीजिएगा इस सवाल को। हेलोजीन्स की तारीफ़ कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इंशाल्लाह लाजमी पेपर में आएगा। नाइट्रोजन की अहमियत बयान कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। सिल्वर और गोल्ड नहायत कम रिएक्टिव क्यों होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनोशन एनर्जी अल्कली मेटल से ज़्यादा क्यों है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा। ये थे आपके चैप्टर नंबर 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ताला आपके तमाम जो शॉर्ट क्वेश्चन है इन्हीं सवालों में से पूछेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपकी उम्मीदों से ज़्यादा आपको नंबर दे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।